राहुल गांधी के इन आरोप और प्रहार पर सरकार ने भी जवाब दिया। जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक छात्रों को लेकर सरकार बहुत चिंतित है। नड्डा ने कहा, नीट पेपर लीक का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सरकार चाहती है पेपर लीक पर संसद में चर्चा हो। Why are you so selective? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। और अब खबर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक की। जहां पिछले 25 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इस बीच सोनम ने मेदांता अस्पताल से एक वीडियो मैसेज जारी किया। सोनम ने कहा, अनशन को 25 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मैं जिंदा हूं। कुछ सांसद मुझसे मिलने आए, उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। सोनम वांगचुक ने कहा, मुझे अगर सरकार की तरफ से भरोसा मिले तो मैं आज ही इसी समय अनशन खत्म करने को तैयार हूं। बस सरकार छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। तो आइए आपको दिखाएं सोनम वांगचुक के अनशन और उनकी मांग पर कैसे कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन और विपक्ष की पूरी राजनीति टिकी हुई है। सोनम वांगचुक की नई चिट्ठी में क्या क्या मांगे की गई? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वांगचुक ने स्टैंड क्लियर कर दिया। सरकार और सोनम वांगचुक के बीच क्या कोई बातचीत हुई है? कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सोनम वांगचुक का क्या संदेश है? 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक अनशन कब तोड़ेंगे? मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की कड़ी 3 जगह से जुड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और विपक्ष क्या मांग कर रहा है? सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड ही क्लियर करते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत वहीं से हुई है। ऐसे में जंतर मंतर पर धरना दे रही सीजेपी ने फिर से वही बात दोहराई है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक जंतर मंतर खाली नहीं होगा। सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती, हमें जंतर मंतर से हिलना है।
क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक हैं और 25 दिन से उनका अनशन जारी है। ऐसे में गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सरकार के 2 मंत्रियों से हुई बातचीत पर वांगचुक ने लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार का आश्वासन उन्हें दिया गया है। वांगचुक के मुताबिक आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर भी विचार का आश्वासन मिला है। ये सब तो विचार की बात है, पर चिट्ठी में नीचे वांगचुक लिखते हैं, बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न हो, सरकार भरोसा दे तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं। सारे एमपी ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं। ये सारे एमपी के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े। और सोनम ने ये आज ट्वीट किया है कि जब तक वो फास्ट एमपी के कहने पर और भारत सरकार के उस एश्योरेंस के बाद ही अपना फास्ट तोड़ेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली, ना फिजिकली, ना एफआईआर, ना कुछ भी। उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हो चुकी हैं और उन्होंने फिर भी इतना रेजिलियंस दिखाया है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और जो कह रहे हैं कि बच्चों ने स्टोन फेंके, ये उन्हीं के लोग थे जो इन्होंने अंदर डाले हुए थे, जो ये सब इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल है कि अगर छात्रों पर एक्शन न होने देने का भरोसा सरकार दे दे तो क्या वांगचुक का अनशन खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि विपक्ष के नेता भी 60 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी लेकर सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोनम अनशन खत्म करें। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में कभी नहीं रही है कि भूख हड़ताल की जाए। और ये सरकार तो ऐसी है कि अब बताओ, मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो। बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हैं आप। हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को? साजिश कर रहे हैं। ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू न कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए, यहाँ ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं। इस प्रकार की तानाशाही है। सीजेपी ने भी कहा है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दें, बाकी वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक धरने पर डटे रहेंगे। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये अश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स है, मेरी उनसे अपील है, आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो। इस बीच सरकार कह रही है कि देश के छात्रों और युवाओं को राजनीतिक स्वार्थ का हथियार नहीं बनना चाहिए, जबकि सीजेपी के प्रवक्ता अपनी मांगों का ज्ञापन जेपी नड्डा को पहले ही सौंप चुके हैं। सरकार ने हल निकालने का भरोसा दिया है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर संसद में राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्र डटे हुए हैं। मांग यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और एजुकेशन सिस्टम में जरूरी बदलाव किए जाएं। जब तक सरकार सीजेपी की मांगे पूरी नहीं करती, तब तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र अब तक हंगामे की भेंट चढ़ गया।
लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस इन्हीं मांगों को मुद्दा बनाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। ये इनका रवैया है। विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं। उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं लेंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की शर्त यही है कि इस मुद्दे पर चर्चा तभी होगी जब केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देंगे, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष से पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा शुरू करने की अपील की। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है। सीजेपी के धरना प्रदर्शन को लेकर संसद सियासी संग्राम का अखाड़ा बनी हुई है। सरकार की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। यही सड़क से संसद तक गतिरोध की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पेपर लीक और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज पर संसद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले चर्चा के लिए तैयार हैं। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और